वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गैलेक्सी एक्सिस में। तो लास्ट क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंसेस जाने ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं, चाहे सीटेट की बात करें, स्टेट की बात करें, डीएसएसबी, केवीएस, यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, नियम हैं जो हमारे विकास का आधार बनते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का नियम। पहला नियम है निरंतरता का नियम। जैसा हमने डिफरेंसेस में भी बात की थी कि डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, यह कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमारा विकास एक निश्चित अवधि तक होता है और उसके बाद रुक जाता है। वृद्धि में ऐसा था, लेकिन यह ध्यान रखना है कि हमारे विकास में अनेक पहलू शामिल होते हैं जो किसी ना किसी अवस्था में हमारे चलते रहते हैं। जैसे सोशलाइजेशन हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इमोशनल डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज की हम बात करें, वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ चेंजेस अपने आप में एक्सेप्ट करती है। तो ध्यान ये रखना है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि स्कूल तक आप जब पढ़ेंगे तब तक डेवलपमेंट होगा, उसके बाद समाप्त नहीं। ये लाइफ लॉन्ग चलता है। और किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें हम, इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की हम बात करें, नहीं, निरंतर चलता रहता है। दूसरी हम बात करें, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझने जैसा कि हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की दर है वो एक जैसी नहीं होती सभी में। अब कोई इस लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेता है, जैसे कि एक बच्चा पहले चलना सीख लेता है, एक देरी से चलना सीखता है, तो वहां पर दोनों सीखते तो उसी क्रम में है, लेकिन दोनों की दर अलग अलग है। जैसे एक बच्चे ने 9 माह में चलना सीख लिया, एक ने 12 महीने में, एक ने 14 महीने में, तो यहां रेट क्या थी, डिफरेंट थी। या बोलने की हम बात करें, एक बच्चा यहां पर हो सकता है कि पहला वर्ड 1 साल में प्रोड्यूस करे, एक हो सकता है कि 15 माह में प्रोड्यूस करे, एक आध हो सकता है कि 10 माह में भी जो है अपने शब्दों को उच्चारित कर दे। तो ध्यान यह रखना, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, वो एक जैसी नहीं होगी। चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट के एरिया की हम बात करें, सभी में एक जैसी नहीं पाई जाएगी, ये अलग मिलेगी हमें। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रेट हमारी अलग क्यों हुई थी? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे हेरिडिटी के कारण भी हैं और एनवायरमेंट के कारण भी, क्योंकि ना तो सभी का वंशानुक्रम एक जैसा है और ना ही सभी को एक जैसा वातावरण मिला है। अब दोनों ही चीज ये हमें सेम नहीं मिली तो चेंजेस आएंगे। इवन मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि दो एकाकी यानी आइडेंटिकल ट्विंस में भी बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर नहीं होता, उनमें भी 0.90 का कोरिलेशन आता है, यानी 100 से 90 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगी। और ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि एनवायरमेंट डिफरेंट था। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है कि सभी बच्चे एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे, एक जैसा उनमें विकास नहीं देखा जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, आगे जाके हम पढ़ेंगे फ्रांसिस गाल्टन ने, स्पेंसर ने, चार्ल्स डार्विन ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में क्या बताया है। तो यहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। देखिए, पैटर्न में यहां सार्वभौमिकता मिलेगी, और पैटर्न में सार्वभौमिकता का मेरा अर्थ यह है कि देखिए, आप किसी भी बच्चे को स्टडी कीजिए, वो पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना और फिर दौड़ना। ये क्या है? एक सार्वभौमिक पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, जो सभी में, चाहे आप अमेरिका, इंग्लैंड, एशिया, यूरोप, भारत, कहीं भी आप जाएं, वहां सभी में यही पैटर्न आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बच्चा पहले खड़ा होना सीखता है, बाद में बैठना सीखता है, नहीं। यह डेवलपमेंट का नियम है कि वो एक सीक्वेंस में होगा, पर्टिकुलर पैटर्न में होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले पूरा वाक्य बोलेगा फिर एक शब्द पे आएगा, नहीं। पहले वो बेबलिंग शुरू करता है, फिर वन वर्ड पे आता है, फिर फ्रेज, टेलीग्राफिक स्पीच पे आता है, और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पे आता है। तो बच्चों ध्यान ये रखना है, पैटर्न में क्या होगी? यूनिफॉर्मिटी, सार्वभौमिकता होगी। और आप ये सभी बच्चों में एक समान, हां, लेकिन पैटर्न सेम है,
लेकिन रेट क्या है, डिफरेंस है। एक बच्चे ने जैसे जल्दी बोलना सीखा, दूसरे ने हो सकता है देरी से सीखा हो। एक बच्चे ने यहां पर जल्दी से दौड़ना सीख लिया हो, एक ने देरी से सीखा हो। यहां पर क्या हो रहा है, रेट तो डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही फॉलो करेगा। ये बच्चों हमें ध्यान में रखना है और इन्हीं से बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां तक हमने जाना लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है। ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बच्चे का विकास कब शुरू होता है, तो राइट आंसर जो बनेगा वो गर्भ अवस्था, वोम में आने के साथ ही। क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है किसी ना किसी एरिया का तो डेवलपमेंट चल ही रहा है। अगर बच्चे का वोम में सोशलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिजिकल डेवलपमेंट तो चला ही है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि विकास के जितने भी हमारे पहलू हैं वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। उसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि कोई पहले स्टार्ट होगा और कोई बाद में, लेकिन किसी ना किसी रूप में ये अंत तक बने रहते हैं। दूसरी बात की हमने, रेट डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग है। आप सोचिए कि दो बच्चे एक समान गति से नहीं पढ़ सकते या दो एक समान गति से नहीं याद कर सकते, तो ध्यान ये रखना है रेट सब में डिफरेंस होगी। और क्यों है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं, ये भी हमारे अंदर पैटर्न क्या है, पैटर्न फिर भी क्या है, सेम है। ये चीज हमें ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट की हम बात करें। आगे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का यहां पर जो हमारा मीनिंग है कि बच्चे के शरीर के अंगों की हम बात करें या डेवलपमेंट के अदर एरियाज की बात करें, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में एकीकरण का नियम। तो जैसे हमने बात की कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन बाद में वो उसको क्या करता है, मिला देता है। जैसे एक क्वेश्चन आया सीटेट में कि एक बच्चा पहले शोल्डर, हाथ को उठाना सीखता है, फिर एल्बो को, फिर कलाई को, फिर उंगलियों को, और फिर मिलाकर काम करना शुरू करता है। तो वो किसका उदाहरण है, इंटीग्रेशन का। यानी हमने क्या किया, जैसे एक बच्चा अलग अलग अल्फाबेट को सीखता है फिर मिलाकर एक वर्ड बना देता है, ये लॉ ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। यानी व्यक्ति अलग अलग व्यवहारों को अलग अलग फेजेस में सीखता है और फिर उनको मर्ज कर देता है, ये लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है। आप सोचिए कि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट का भी एक पहलू है, सोशल डेवलपमेंट का भी एक पहलू है, फिजिकल डेवलपमेंट का भी एक पहलू है, मोरल का भी है। तो ये सारे पहलू जब मैं आज ये लेक्चर यहां ले रहा हूं तो ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए डेवलपमेंट के फेजेस अलग हैं, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो ये मिल जाते हैं, ये लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे एक बच्चा अलग अलग चीजों को सीखता है और फिर उनको मिला देता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विकास के जितने भी पहलू हैं वो इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड, अंतर संबंध है। अगर एक एरिया में प्रभाव पड़ेगा तो दूसरा अपने आप अफेक्ट हो जाएगा। अब सोचिए कि एक बच्चे का सोशलाइजेशन कम है तो उसके भाषा विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बच्चा समाज से रूबरू नहीं हुआ, दोस्तों से रूबरू नहीं हुआ, तो वहां पर आप पाएंगे कि उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कम हुआ है। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है और वो तभी आएगा जब हम दूसरों से बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए सोशलाइजेशन का होना जरूरी है। तो ये हमें ध्यान में। अब जिस बच्चे की भाषा कम है तो वहां पर पाएंगे कहीं ना कहीं वो उसके कॉग्निटिव एरिया को भी अफेक्ट कर रही है। इसलिए तो विवेकानंद कहते थे स्वस्थ शरीर की हम बात करें उसी में स्वस्थ मस्तिष्क मिलता है। तो बच्चों ध्यान ये रखना, एक पहलू में अगर मान लो किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो उसका इमोशनल भी नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा, उसका हम कहें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना था हमें इंटर रिलेशन। तो इसमें डिफरेंस है। एकीकरण में तो क्या किया था उसने कि डेवलपमेंट के अलग अलग यानी विकास के अलग अलग पहलुओं को वो एक साथ जोड़ देता है। इसमें क्या है कि जितने भी पहलू हैं वो क्या है, आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर बनाते हैं। ये सिर्फ यहां हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं, कुछ सब्जेक्ट भी है जो आपस में इंटर रिलेशन रखते हैं हमारे। ये ठीक उसी प्रकार से समझा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, कि जो हमारा विकास है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है।
यानी विकास की भविष्यवाणी कैसे हो। अगर मान लीजिए एक बच्चा जल्दी से बोलना सीख जाता है, जल्दी से पढ़ना सीख जाता है, तो हम क्या भविष्यवाणी करेंगे, ये जल्दी कामयाब होगा, या ये अच्छे नंबर लेके आएगा, या जल्दी सीख जाएगा। एक बच्चा जल्दी से बैठना सीख जाता है, खड़ा होना चलना सीख जाता है, हम कहेंगे ये जल्दी दौड़ेगा। किस आधार पर कहा हमने, इस आधार पर कहा क्योंकि हमने ये जाना कि भाई अगर उसका डेवलपमेंट, विकास के जो माइलस्टोन डेवलपमेंट के हैं उनसे पहले चल रहा है, तो ये विकास को भी जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो यहां भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कोई यह भी बोल सकता है कि आप इस पेपर को क्रैक कर देंगे। तो ध्यान यह रखना है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अगर मान लीजिए एक बच्चे के शरीर की आकृति जल्दी से बढ़ रही है अन्य उसके एज के बच्चों के, तो आप कह सकते हैं ये जल्दी से फिजिकल मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाएगा। किस आधार पे कहा आपने, क्योंकि डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे, लेकिन यहां तक आप ये जान लीजिए कि हमारा जो विकास है उसमें एक डायरेक्शन, एक दिशा पाई जाती है, उसमें दिशा हमेशा मिलेगी आपको। और इन डायरेक्शन के बारे में सेफेलोकोडल लॉ, प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ, यानी सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर नियम है, वो आगे हम करेंगे। तो विकास में हमेशा एक दिशा होती है और यह हमें ध्यान में रखना है, डेवलपमेंट ऑलवेज लीड्स टू फॉरवर्ड, हमेशा अग्रोन्मुखी होता है विकास। अरे विकास तभी तो माना जाएगा जब उसमें नए चेंज आएंगे। अगर मान लीजिए आज आप जैसे हैं और 10 साल इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो हम कैसे मान ले आपका डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया में कोई व्यक्ति 20 साल बाद आए और ऐसी ही व्यवस्था मिले उसको, तो कैसे कहेंगे हम कि यहां डेवलपमेंट हुआ है। किस आधार पर, अभी मान लीजिए एक बड़ा इशू चला हुआ है कि भारत में विकास हुआ या नहीं हुआ। अरे आप अपने चारों तरफ देखिए और देखिए कि क्या चीजें वैसी हैं या उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। अगर चेंजेस आए हैं तो समझिए डेवलपमेंट का, लेकिन चेंजेस ऐसा नहीं है डिस्ट्रक्टिव हो, वो हमेशा अग्रोन्मुखी हो, फॉरवर्ड हो, तभी उसको डेवलपमेंट माना जाएगा। जैसे हमारे शिक्षा का स्तर क्या बढ़ा, हमारे स्वास्थ्य का स्तर क्या बढ़ा है, क्या अपराध की हम बात करें उसमें गिरावट आई है। ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमें समझनी होंगी डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट में हमेशा एक दिशा होती है। फिर आगे हम बात करें कि भाई डेवलपमेंट में ठीक है हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। अब जनरल टू स्पेसिफिक कैसे है, एक बच्चा पहले उंगलियों से काम यानी कप को पकड़ना सीखता है या हाथ को हिलाना, आप सोचिए, तो आप कहेंगे जी वो हाथ को हिलाना पहले सीखता है और उसमें कप होल्डिंग बाद में आती है। वह क्योंकि ग्रोस मोटर स्किल का डेवलपमेंट फाइन से पहले हो जाता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक है, यानी बच्चा अपने पैरों की उंगलियों पे खड़ा होना बाद में सीखेगा, पहले कंप्लीट पैरों पे खड़ा होना सीखेगा। स्पेसिफिक पे बाद में जा रहा है वो। इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि बच्चा जब पेंसिल होल्डिंग की बात आती है, शुरुआत में हो सकता है मुट्ठी से पकड़ ले उसको, यह वाला व्यवहार दर्शा दे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो इस तरह से उंगलियों से होल्ड करेगा, यानी जनरल टू स्पेसिफिक गया। तो हमें यह ध्यान रखना है इंटीग्रेशन, यानी वो अलग अलग चीजों को या डेवलपमेंट के जो फेजेस रहे उनको मिला देता है। जैसे सपोज करिए कि आप जब बच्चों को पढ़ाते थे तो शुरुआत में आप कैसे करते थे, ए बनाना उसको सिखाना है तो इस तरह से करते, कभी इस तरह से, और लास्ट में जाकर उसको एक पर्टिकुलर बिहेवियर आप सिखा देते थे। ये इंटीग्रेट ही तो किया आपने। इंटर रिलेशन, आपस में इनका इंटर रिलेशन है, यानी जितने भी डेवलपमेंट के हैं वो हमने बात की। प्रेडिक्टेबल है, एक कहावत हरियाणा में तो जरूर है कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, और वो इसलिए नहीं कही गई है कि ये कोई, उसमें उन्होंने जरूर ये इस बात को ध्यान में रखा होगा कि विकास को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आप कोई भी कार्य जब करते हैं वो कितनी तीव्रता से कर रहे हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कितना जल्दी हो जाएगा। आपने कभी देखा आप एग्जाम दे रहे हैं और तब आपसे कोई पूछता है कितना टाइम लगेगा, आप बोलते हैं 20 मिनट और, क्योंकि आपने अपनी गति के आधार पर ऐसा कहा है। आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कोई पूछता है कितनी देर में पहुंचेंगे, आप जिस गति से चला रहे हैं उसके आधार पर प्रेडिक्ट करते हैं इतनी देर में। तो इसी प्रकार से विकास में है।
और इसमें डायरेक्शन होती है और उसके अलावा जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। नेक्स्ट हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर एक प्रिंसिपल है हमारा, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। यानी जो हमारा विकास है वो स्पाइरल है, सर्पिलाकार है, एक तरह से वक्राकार है, वो लीनियर नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट इस तरह से ना होकर ऐसे है, यानी ऐसा नहीं है, लीनियर नहीं है, स्पाइरल है। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हमारे विकास की इतनी अवस्थाएं अभी हमने पहली क्लास में भी देखा कि जी हमारा डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, वो एक समान गति से नहीं चलता है। अगर किसी अवस्था में वो तेज गति से है तो किसी अवस्था में धीमी गति से। एक समान गति से अगर वो बढ़ता तो लीनियर था। यानी लीनियर का अर्थ ही यह है कि समान समय में समान परिवर्तन, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस अगर उसमें आते हैं तो वो लीनियर ग्राफ को बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे आप सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आप देखें, जैसे अगर मान लो 2 साल के बच्चे की मैं बात करूं, इतना सोशलाइजेशन नहीं होता जितना अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है। तो एक समान गति से नहीं बढ़ता और वो स्पाइरल है। स्पाइरल का मीनिंग समझना जरूरी है। जैसे आपके शरीर की आकार में भी एक समान चेंजेस नहीं आए, तो अब स्पाइरल क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए, इसमें यहां पर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चा पहले किसी परिवर्तन को प्राप्त करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, प्राप्त करेगा, और उस चेंजेस को प्राप्त करने के बाद उसको स्टेबल बनाएगा। क्या करेगा? उसको स्थिर बनाएगा। कैसे? जैसे एक बच्चे ने अगर मान लीजिए शुरू में बैठना सीख लिया, तो उस बैठने की कला को वो कम से कम 2-3 सप्ताह दोहराएगा, महीना भी दोहरा सकता है, 2 महीने भी। और जब वो बैठना उसका स्थिर हो जाएगा, उसके बाद वो खड़ा होगा। और अब वो खड़ा होगा तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन चलना दौड़ना सीखेगा, नहीं, उस खड़े होने को वो स्टेबल बनाएगा। यानी पहले चेंज लाया, फिर उसको स्टेबल बनाया और फिर नए चेंज की तरफ बढ़ा। जैसे पहले यहां बैठना, फिर स्टेबल बनाना, फिर खड़ा होना, अब इस खड़े होने को स्टेबल बनाएगा वो, और कुछ सप्ताह महीनों तक वो खड़ा होने वाला व्यवहार करेगा। फिर एक नया चेंज लेके आएगा और वो है चलना, और उस चलने को वो कुछ समय तक दोहराएगा। कब तक? जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। और जैसे ही वो स्टेबल होगा फिर वो एक नया चेंज लेके आएगा, दौड़ना। तो इसी तरह से हमें ध्यान में रखना है कि सोचिए कि क्यों आपकी टीचर आपसे बार बार 1 बनवाती थी। एक बार में जब आपने 1 बना लिया तो स्टॉप क्यों नहीं किया उसको? वो इसीलिए बच्चों कि यहां से एक बार चेंजेस तो आए लेकिन उसको स्टेबल करना है। इसीलिए पूरा पेज आपका ए से लिखवाया जाता था, पूरा पेज बी से लिखवाया जाता था। याद होंगे आपको अपने दिन। तो ध्यान ये रखना है, पहले चेंजेस, फिर स्टेबल, फिर नए चेंजेस, फिर स्टेबल। यह है स्पाइरल डेवलपमेंट। एक जिम में वर्कआउट जब आप करते हैं तो आपने देखा होगा जो भी वहां पर जिम करने वाला व्यक्ति है वो पहले किसी वेट के साथ एक्सरसाइज करता है, और जब उस वेट के साथ वो कंफर्ट हो जाता है, अडप्ट हो जाता है, फिर नया वेट उसमें डाल लेता है। अब उसके साथ वो एक्सरसाइज करेगा, और जब वो स्टेबल हो जाएगा, यानी नया वेट लगाया, स्टेबल किया, फिर नया वेट लगाया, फिर स्टेबल किया। उसी तरह से जब आप गाड़ी सीखते हैं तो वहां पर हो सकता है शुरू में 20 या 30 की स्पीड से चलाएं, जब आप स्टेबल हो जाएंगे तब उस 20 से 30 को बढ़ाकर आप 50 पे लेके जाएंगे, वहां स्टेबल हो जाएंगे, 70 पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद और ज्यादा बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हम बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। कि जो हमारा वृद्धि और विकास है वो हमारे वंशानुक्रम और एनवायरमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हमारे विकास में हेरिडिटी की भूमिका नहीं या एनवायरमेंट की नहीं, इन दोनों का मिश्रण है। और कई बार पूछा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट का अर्थ यह है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आना चाहिए, यह प्रोडक्ट बनता है, प्लस का साइन नहीं होगा। इसलिए पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि मानव विकास परिणाम है वंशानुक्रम गुणा वातावरण, इसमें प्लस माइनस नहीं करना है।
प्लस माइनस यानी आप उसको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बार सब्जी दाल या जो भी आप बना रहे हैं, बनने के बाद उनको मटेरियल को अलग अलग नहीं कर सकते, वैसा ही ये है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट। आज मेरे में से कोई हेरिडिटी निकालना मुश्किल है, या कोई मेरे से कहे सारा एनवायरमेंट वापस दो तो लेना वापस मुश्किल है। तो ध्यान ये रखना ज्वाइंट प्रोडक्ट है, और जितने अच्छे हमें हेरिडिटी मिलेगी, जितना अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक डिबेट का विषय है, वो अलग से हम स्टडी करेंगे कि हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या एनवायरमेंट का। अब उसमें भी हमें ध्यान रखना है, जो बिहेवियरिस्ट हैं वो एनवायरमेंट का मानते हैं, और जो बायो को फॉलो करने वाले हैं, हेरिडिटरी ट्रेट्स पे फोकस करते हैं, वो हेरिडिटी का मानते हैं इंपॉर्टेंट। वो अलग एक विषय है। लेकिन तब तक आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारा वृद्धि और विकास है, जैसे कि मान लो एक लड़की है कोई, या कोई लड़का है, उसके मदर या फादर एथलीट हैं, और वही ट्रेट उसमें हेरिडिटी से बच्चे में आए हैं, यानी उस पर्सन में जो स्पोर्ट्स एबिलिटी के ट्रेट थे वो बच्चे में ट्रांसमिट हुए, और उसके बाद उस बच्चे को वहां स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी गई। अब हेरिडिटी भी देखिए, ट्रेट भी वही थे और वैसा एनवायरमेंट भी दिया, जल्दी से नरिशमेंट उसकी हो जाएगी, जल्दी से वो फुलफिल उनको कर लेगा, उसका विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा आगे मिलेगा। तो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है। अब ज्वाइंट प्रोडक्ट में ध्यान ये रखना है, जैसे मैथ में होता था ना माइनस प्लस में, फिर आप कंफ्यूज होते थे कि -2 + 4 है तो उसमें आप क्या रिजल्ट पाएंगे, उसी तरह से है यहां भी कि यहां पर अगर हेरिडिटी पुअर है, एनवायरमेंट रिच है, तो यहां पर क्या करेगा, एनरिच कर लेगा इसको। और यहां पर हेरिडिटी रिच मिली थी, एनवायरमेंट थोड़ा सा पुअर है, तो भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा। और दोनों ही अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों ही पुअर हैं तो वो हमारे विकास को फिर प्रभावित कर देगा। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें लर्निंग एंड एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन। हालांकि हैं तीनों हमारी अलग बातें, कि यहां पर सीखने से, अनुभव से और परिपक्वता से हमारे विकास में काफी हेल्प मिलती है, या इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए आप विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वहां पर आपकी प्रॉपर लर्निंग ना हो, अगर मैं भाषा विकास की ही बात करूं और आपको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ना मिले, तो सोचिए भाषा विकास में बाधा उत्पन्न हुई या नहीं। अगर मान लीजिए आप सोशलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर एक सोशल रिच एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो बाधा है। तो अनुभव से भी आदमी का विकास होता है, लर्निंग से भी होता है, और परिपक्वता। देखिए, परिपक्वता और विकास आपस में गहनता से जुड़े हैं, यानी जब तक मैच्योरेशन नहीं आएगी, डेवलपमेंट होना भी जरूरी नहीं, यानी दिक्कत रहेगी उसमें। जैसे एक व्यक्ति में जब तक वहां एक उचित मैच्योरेशन नहीं होगी, उसका फंक्शनल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि हाथ का साइज बढ़ना और फंक्शनल होना, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर मान लो कोई हाथ की ही यहां ठीक से वृद्धि नहीं हुई है, ये ठीक से प्रोपोर्शन में नहीं आया, तो फंक्शनल में दिक्कत रहेगी। इसलिए ध्यान रखना है, उचित मैच्योरेशन होगी तो वहां विकास में भी मदद मिलेगी। तो यहां पर हमने क्या जाना कि डेवलपमेंट स्पाइरल है, लीनियर नहीं है। ज्वाइंट प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। और ये तो ऐसी टर्म है बार बार आपके सामने पेपर में दिखाई देंगी। फिर हमें ध्यान रखना है मैच्योरेशन। देखिए, मैच्योरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया है ये। मैच्योरेशन में नो डाउट कि लर्निंग और एक्सपीरियंस यहां भी हेल्प करेंगे, लेकिन मैच्योरेशन ऐसा नहीं है कि सीखने से 2 साल में ही आप 12 साल वाली मैच्योरेशन ले आओ, नहीं, वो मुश्किल है। एक उचित समय पर आकर ही आप में वो परिवर्तन देखे जाते हैं। हां, ये है अगर उसके साथ आप रिच एनवायरनमेंट दे, लर्निंग आप दे, एक्सपीरियंस दे, तो बच्चा अन्य की अपेक्षा उसको जल्दी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, यानी लचीलापन होता है विकास में। ऐसा नहीं है हमारा डेवलपमेंट कि वो रिजिड हो। अगर रिजिड होगा तो बदलाव को स्वीकार कैसे करेगा। यानी यहां पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन कार्यों से हम मना करते थे, जैसे अक्सर आपने बच्चों को कहते सुना होगा, या छोटे जब वो होते थे
तो वो कहते थे कि हमें शादी नहीं करनी, और जैसे जैसे वो एक मैच्योरिटी को प्राप्त हुए उन्होंने शादी कर ली। तो ध्यान ये रखना है, डेवलपमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिक है, नए परिवर्तनों को शामिल करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए जब आप छोटे थे तो आपकी क्या धारणाएं थी लोगों के बारे में, इस चारों तरफ के वातावरण के बारे में, बहुत सारी मिथ्स आपके अंदर थे, भ्रांतियां हमने पाली थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, लॉजिक हमारे सामने आए, वो भ्रांतियां दूर हुई, और भ्रांतियां दूर हुई तो हमने नए चेंजेस को एक्सेप्ट किया। यही है कि डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, लचीलापन रखता है। ऐसा एक उदाहरण और हम देखें। आप सोचिए, आज आप घुटनों के बल चलते हैं क्या? जब आप छोटे थे क्रॉलिंग आप करते थे, लेकिन जैसे ही नया चेंज आया, खड़े होके स्टैंडिंग वाला, चलने वाला, आपने वैसे चलना शुरू कर दिया। क्रॉलिंग आज आप नहीं करते क्योंकि आपने नए परिवर्तनों को शामिल कर लिया, और पुरानों को याद है लेकिन उसको अब हम नहीं लाते व्यवहार में। यह है लचीलापन। तो नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि भाई डेवलपमेंट की डायरेक्शन की हमने बात की थी कि कौन कौन सी डायरेक्शन हो सकती है डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट डायरेक्शन की हम बात करें तो एक तो डायरेक्शन है स्पेलोकुडल लॉ या स्पेलोकुडल प्रिंसिपल, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए। अगर मान लीजिए बच्चे का हेड टू डाउनवर्ड डेवलपमेंट चलता है, सिर से पैर की ओर, तो उसको बोलते हैं स्फेलोसुडल लॉ। तो स्पेलोकुडल लॉ हमारा सिर से पैर की ओर। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, आप छोटे से बच्चे को जब ऑब्जर्व करेंगे, और लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सिर का आकार बड़ा होता है अन्य बॉडी पार्ट्स की अपेक्षा, 1/4 मानते हैं उसकी बॉडी का, और सबसे पहले सिर का विकास ही होता है। उसके बाद बच्चे में जब डेवलपमेंट में आगे पढ़े हम ग्रोथ में, तो बच्चे में सबसे पहले हेड स्टीडीनेस आएगी, सिर को संभालना सीखेगा, फिर वहां पर वो चेस्ट को उठाना सीखेगा, फिर सीटिंग आएगी उसमें। देखिए अभी पैर उसके इतने मजबूत नहीं है लेकिन वो बैठ सकता है, यानी सिर से धीरे धीरे नीचे की तरफ वो बढ़ रहा है। बैठने के बाद वो क्रॉल करना शुरू करेगा, घुटनों के बल घिसटना। उसके बाद स्टैंडिंग आएगी उसमें। तो देखिए हमारा सिर से पैर की ओर गया या नहीं, यानी डेवलपमेंट। और ये सिर्फ न फिजिकल होता है बल्कि फंक्शनल भी ऐसे ही डेवलप होगा, फंक्शनल चेंजेस भी ऐसे ही चलेंगे सिर से पैर की ओर। दूसरी हम बात करें, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, यानी केंद्र से बाहर। एक तो ये था, अब है केंद्र से बाहर इस तरह से, यानी पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। आप सोचिए बच्चे की उंगलियां ज्यादा कुशल होती हैं या शोल्डर? बच्चा उंगलियों को बाद में इस तरह से करना शुरू करता है, कंट्रोल करना, पहले वो शोल्डर को हिलाना सीख लेता है। तो ध्यान ये रखना है, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, फिर शोल्डर का होगा, फिर एल्बो का, फिर रेस्ट का, और फिर फिंगर्स पे जाएगा। यहां फिजिकल मैच्योरेशन भी ऐसे आएगी और फंक्शनल भी ऐसे ही आएगी, यानी कोई भी कार्य है वो हमारा सेंटर टू आउटवर्ड ही सीखेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, एक सिर से पैर की और दूसरा हमारा केंद्र से बाहर की ओर। इसलिए आप पाएंगे कि बच्चे की उंगलियां वो बड़ी छोटी सी होती हैं उसके इस मिडल पार्ट की अपेक्षा। हाथ इतने स्ट्रांग नहीं मिलेंगे आपको, ये वाला पोर्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये नियम ऐसे है। एक पिक्चर से हम इसको समझें, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले तो डेवलपमेंट क्या चलेगा हमारा, हेड टू टो, इसको क्या बोलेंगे, स्फेलोकुडल लॉ, यानी सिर से पैर आप बोल सकते हैं, हेड टू टो डेवलपमेंट आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरी हमने बात की कि भाई इस तरह से चलेगा, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है समीपता, यानी केंद्र से बाहर की ओर। यहां पर फंक्शनल डेवलपमेंट पहले इस एरिया का, फिर यहां से और लास्ट में यहां से। इसलिए आप सोचिए कि एक बच्चा हाथ को हिलाना पहले सीखता है या पेंसिल को पकड़ना, पेंसिल पकड़ना बाद में आता है उसमें। और वो क्यों आया, क्योंकि यहां इनका उंगलियों का डेवलपमेंट शोल्डर की अपेक्षा बाद में था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार यहां पर सिर को संभालना बच्चा पहले सीखता है, बैठना पहले सीखता है और चलना बाद में, क्योंकि ये नियम ऐसे है। तो यहां पर हमने जो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल थे उनकी बात की। एक और ध्यान रखना है, सीक्वेंस में जो पैटर्न की हमने बात की ना,
डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस में चलेगा हमारा। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेज को हम पहले प्राप्त कर ले और किसी को बाद में, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था यूनिफॉर्म पैटर्न होगा। तो यहां तक हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को जान लिया है। आइए इस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन हम सोल्व करें। यह क्वेश्चन एस्टेट टीजीटी 2019 में आया था, और इसमें देखिए हमें ध्यान क्या रखना है। क्वेश्चन यदि मैं पढ़ूं यहां, विकास काल के दौरान भ्रूण का सिर का विकास उसके पैरों की अपेक्षा पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? यानी इसमें कहा गया है कि बच्चे का यहां सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। तो यहां पर कौन सा होगा? जायज सी बात है भाई, सिर से पैर की ओर चलेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? सेकंड, यानी सेफेलोकोडल लाभ। ये आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह के इजी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए विकास हमारा तब होता है जब परिपक्वता अनुभव, ये हमने एक प्रिंसिपल किया था कि हमारा डेवलपमेंट तभी होता है जब एक उचित मैच्योरेशन है, एक एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग हमारी हो जाए, और उन्हीं के द्वारा जो चेंजेस भी आएंगे वो कर्मिक होंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में भी होते हैं और परिवर्तनशील। मैंने कहा वो प्लास्टिक होते हैं, लचीलापन उनमें होता है। इन क्वेश्चन को आप लगभग पाएंगे वो लगभग सेम जैसे हैं, जैसे विकास की दिशा कौन सी है। अब विकास में तो दो दिशाओं की बात की ना हमने, एक केंद्र से बाहर की ओर है, एक सिर से पैर की ओर है। तो यहां पर हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि सेफेलोकोडल ला भी होता है, प्रोक्सिमल डिस्टल ला भी। हिंदी इंग्लिश में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, लगभग सिमिलर सा मिलेगा आपको। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम इससे जुड़े देख लें। सेम से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिर से नीचे की ओर बढ़ता है। लगभग सेम से क्वेश्चन है। ये एक 29/10/2017 डीएसएसबी में आया था। प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट मींस, देखिए प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ क्या कहता है। प्रोक्सिमिटी मैंने कहा कि यहां पर वो केंद्र से और बाहर की तरफ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड होना चाहिए इसमें। तो राइट आंसर कहां बनेगा? टॉप टू बॉटम तो होगा नहीं, बॉटम टू टॉप होगा नहीं, तो ये तो आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर इनवर्ड टू आउटवर्ड होगा। वही बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई जनरल टू स्पेसिफिक है, कंटिन्यूटी है, सीक्वेंस होता है, रिवर्सिबिलिटी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमने डेवलपमेंट में ये बात की थी, ऑलवेज लीड्स टू फॉरवर्ड, हमेशा आगे की ओर जाएगा, रिवर्स गियर नहीं होना चाहिए उसमें। अगर रिवर्स है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है कौन सा यहां पर नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि सीक्वेंस में अगर इसकी जगह लिखता वो फॉरवर्ड और फिर लिखता ऑल ऑफ दीज, तो सारे ही ठीक हो जाते हैं हमारे। हाँ, ये एक क्वेश्चन है सीटेट में। अक्सर आप स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज होते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन छोड़ दिए जिनके आंसर इसमें है, आप देख सकते हैं। सीटेट फरवरी 2016 में पेपर 2 यानी टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा। स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, आंसर बड़ा सरल था। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई कर रहा है, यानी स्क्वायर नहीं बना पा रहा बच्चा। अब स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो जायज सी बात है आगे की जो मुश्किल शेप होंगी उनको भी नहीं बना पाएगा। अरे भाई आप ये कहें कि एक बच्चा ये अभी बैठ नहीं सकता, तो आप ये कह देंगे कि ये दौड़ तो सकता है? नहीं। वो कह रहा है कि एक अध्यापिका ने पाया कि उसको वर्ग बनाने में कठिनाई है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये हमारा एक और प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विकास हमेशा सरल से कठिन की ओर चलता है, जटिल की ओर। तो जब उसको डायमंड में यहां पर दिक्कत है, तो इस तरह से जो स्टार की जो भी हमारी शेप होती है, डायमंड की, उसको भी बनाने में दिक्कत आएगी। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगा दिया? भाई किस आधार पर उसने अनुमान लगाया? जायज सी बात, एक और नियम शामिल हुआ, वो है प्रेडिक्शन, यानी वो भविष्यवाणी भी कर रहा है एक तरह से। लेकिन यहां पर इसमें ध्यान यह रखना है कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। बिल्कुल, विकास की प्रक्रिया एक उप परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतर होता है
और प्रक्रिया अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास की प्रक्रिया है। देखिए यहां पर यह ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए ट्रायंगल बनाता है, फिर स्क्वायर पे जाता है, फिर ये एक सीक्वेंस है, और प्रेडिक्ट वाला तो यहां पर ऑप्शन है ही नहीं कि हम ये कह देते जी उसने भविष्यवाणी भी तो आंसर हो सकता था, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहां पर हमें डेवलपमेंट का एक क्रम को समझने की जरूरत है। रिवर्सिबिलिटी तो होती नहीं, ये नहीं होगा, निरंतर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान हमें रखना है कि उसने तो यहां पर कहा कि अगर स्क्वायर नहीं बना सकता तो ये भी नहीं। तो यहां पर जो नियम है वो एक व्यवस्थित क्रम होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ये नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा ये, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यहां पर देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये हमारी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास तो निरंतर चलता है। विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी पढ़ा हमने, वो तो अंतर संबंधित है। सभी का विकास दर समान नहीं होती, ये बात तो ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं स्पाइरल होता है। तो राइट आंसर क्या बना? ये भाई यहां तो स्पाइरल होना चाहिए, अंतर संबंध होता है ये होना चाहिए, निरंतर चलती है ये होना चाहिए। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है। रूसो ऐसा मानता था कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो विच फिलोसफर गेव द आइडिया दैट एजुकेशन, शिक्षा विकास के नियमों पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा रूसो मानते थे। यही इंग्लिश में है। बाकी वही क्वेश्चन है आपके, आप इनको करने का प्रयास कीजिए, इसको आप पॉज करके सोल्व करने का प्रयास करें और मुझे भी बताएं। ओके, थैंक यू। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।